नमस्कार, मैं अश्वनी कुमार शर्मा करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आपको ध्यान होगा मेरा एक वीडियो 15 अगस्त को आया था। उसमें मैंने ये बताया था कि हम एक सीरीज चालू करेंगे कि दिल्ली में आपके साथ कहां-कहां कौन-कौन से डिपार्टमेंट में आपके साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है या कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो भ्रष्टाचार में पूर्ण तरह से लिप्त है। उसमें हमने 3 डिपार्टमेंट बताए थे। उसमें एक रेवेन्यू, एक डीडीए और एक एमसीडी। इन 3 डिपार्टमेंटों की हमने बात करी थी और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज के अंदर में हम सबसे पहले दिल्ली में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर में भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, लोग किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसकी एक वानगी हम आपको बताना चाहते हैं। दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो ऑफिस आते हैं उस ऑफिस में जहाँ रजिस्ट्रियाँ होती हैं उसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस कहा जाता है। दिल्ली में करीबन 22 सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं और एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस की हमने तहकीकात करी। उसमें हमने पाया कि ये जो सज्जन हैं ये बैठकर पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार जैसे कहती है कि हमने दिल्ली के अंदर में पूरी तरह से भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया है, मेरा ऐसा मानना है कि सरकार सिर्फ झूठ बोल रही है और इसके अलावा वो कोई काम नहीं कर रही है। इनकी नाक के नीचे इनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस बैठकर भ्रष्टाचार कर रहा है। किस तरह से कर रहा है ये आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें हमारे हाथ लगी हैं जिससे ये पता चलता है कि जो दिल्ली का सब रजिस्ट्रार ऑफिस SR4B जो कि नंदनगरी में स्थित है, यहाँ पर जो सब रजिस्ट्रार हैं उनका नाम है विजय कुमार। विजय कुमार साहब करीबन 4-5 महीने पहले आए और इनके बारे में ये पता चला कि ये आदमी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है। लिप्त कैसे है, कुछ चीज़ें मेरे हाथ लगी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको ये मैं बताता हूँ कि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर में ये पैसे लिए बिना काम नहीं करते। अब एक पेपर जो मेरे सामने नज़र आया है वो है रेक्टिफिकेशन डीड। होता क्या है कि एक रेक्टिफिकेशन डीड अगर आपको करानी हो या उसके अंदर में करेक्शन हो या आपकी फ्लोर की करेक्शन हो या आपके कोई भी उसके अंदर मिस्टेक हो गई हो, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी आकर उसको करेक्शन करा सकती है। अब ये जनाब क्या करते हैं, ये किसी की सुनते नहीं हैं, किसी के मानते नहीं हैं और ये पेपरों को रिफ्यूज़ कर देते हैं। इनको अगर आप पैसा दोगे तो ये पैसा लेने के बाद में उस पेपर को रजिस्टर्ड कर देंगे। ऐसा एक मामला हमारे सामने नज़र आया है। एक पेपर जो कि अप्लाई हुआ था उसकी मैं आपको डेट बता देता हूँ। ये है, इसका स्लिप नंबर है 11714। ये पेपर 2/9/2022 को अप्लाई होता है और ये सेम डे ही रिफ्यूज़ कर देते हैं। इसके अंदर में करेक्शन ये थी कि NN पंथ जिन्होंने ये पेपर अप्लाई किया था रजिस्टर्ड कराने के लिए, उसमें एक फ्लोर की मेंशन थी। उसमें फ्लोर में उनकी जो उन्होंने गिफ्ट करी थी उस गिफ्ट में ये कहा गया कि भाई हमारा जो मेरे पास जो टाइटल है वो टाइटल सेकंड फ्लोर का है, थर्ड फ्लोर का नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि उसको रिफ्यूज़ कर दिया, सेम डे रिफ्यूज़ कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने भ्रष्टाचार इसी पेपर में कैसे किया। 2 तारीख को ये पेपर रजिस्टर्ड होता है, रिफ्यूज़ होता है और उसके बाद ये क्या करते हैं, ये मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पेपर रिफ्यूज़ हुआ है। ये मैं आपको इसका डेट भी बता चुका हूँ और मैं आपको इसका स्लिप नंबर भी बता चुका हूँ। अब सेम यही पेपर मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसका स्लिप नंबर है 11827। 5/9/2022 को ये अप्लाई होता है। सेम वही पेपर अप्लाई होता है रजिस्टर्ड होने के लिए। अब ये जनाब क्या करते हैं, ये मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, ये रजिस्टर्ड भी हो गया। ये देखिए, इसका वॉल्यूम नंबर, बुक नंबर, वॉल्यूम नंबर सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। ये भी पेपर सेम डे रजिस्टर्ड हो जाता है। अब इसमें सीधा मेरा ऐसा मानना है, कुछ लोगों से मैंने पूछा कि भाई अगर कोई पेपर रिफ्यूज़ हो जाता है तो क्या वो पेपर सब रजिस्ट्रार दोबारा उसको रजिस्टर कर सकता है। तो मुझे ये बताया गया, या जो इसके जानकार हैं उन्होंने कहा ये सीधा रजिस्ट्रेशन वायलेशन है, रजिस्ट्रेशन एक्ट का वायलेशन है।
तो इन्होंने अब क्या किया, इस पेपर को रजिस्टर्ड कर दिया। अब सबसे बड़ी एक चीज़ इसके अंदर में ये सामने आती है कि ये पार्टी ऑफिस में नहीं आती है और घर बैठे बैठे ही ये काम कराती है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको पेपर रजिस्टर्ड कराने के लिए या होम प्रेजेंटेशन कराने के लिए उसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, सबसे पहले ये करना होता है कि आपको वहाँ पर एप्लीकेशन लगानी होती है कि भाई ये फ़लाँ आदमी चलने में असमर्थ है। डॉक्टर एक सर्टिफिकेट देता है, उस सर्टिफिकेट को आपको वहाँ जमा कराना पड़ता है। फिर इसकी 15 से 20 रुपये किलोमीटर के हिसाब से एक रसीद कटती है, वो रसीद कटानी पड़ती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भ्रष्टाचार देखिए कैसे किया इन्होंने ना वो रसीद कटाई, ना ही वो एप्लीकेशन ली, और सीधा होम प्रेजेंटेशन कराकर इस पेपर को रजिस्टर्ड कर दिया। तो कहने का मतलब ये सरकारी फ़ीस भी खा गए, सब कुछ खा गए। और उसके अंदर में हमें पता चला ये पेपर इन्होंने 50,000 रुपये लेकर रजिस्टर्ड कर दिया। यानी कि एक तो रजिस्ट्रेशन एक्ट का वायलेशन किया इन्होंने, और दूसरा जो डीसी की पावर होती है, डीसी की पावर भी इन्होंने खुद ही यूज़ कर ली। तो ये एक भ्रष्टाचार इनका सामने नज़र आया। वैसे तो काफ़ी भ्रष्टाचार है, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। अब एक पेपर जो कि इसमें एक पार्टी आती है, वो भी सेम यही कहती है रेक्टिफिकेशन के मामले में कि भाई इस तरह से हमारा जो था वो ग्राउंड फ्लोर ना होकर सेकंड फ्लोर था, और ये पेपर का स्लिप नंबर है 10023। होता क्या है कि 22/8/2022 को ये पेपर प्रेजेंट होता है रजिस्टर्ड होने के लिए। अब ये जनाब क्या करते हैं, बहुत दिन तक उसका इंतज़ार करते हैं, पार्टी से पैसे की बातचीत होती है। जब बातचीत सफल नहीं हो पाती है तो 1/9/2022 को इस पेपर को ये रिफ्यूज़ कर देते हैं। रिफ्यूज़ करने के बाद में जब पार्टी उनके पास जाती है और उनको ये कहती है कि सर ये क्या कहते हैं करेक्शन हो सकती है, और इस तरह से आपने करेक्शन पहले की है, तो कहता मैंने कोई काम नहीं किया है, आप जाइए, मैं आपसे कोई बात करना नहीं चाहता। फिर क्या होता है, पार्टी के पास एक 28/4/2017 का ये विश्वा मोहन जी हैं, डिप्टी कमिश्नर रजिस्ट्रार शाहदरा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शाहदरा। इनका एक ऑर्डर था 28/4/2017 का। इस ऑर्डर में उन्होंने ये पास किया था कि एक रेक्टिफिकेशन इसी तरह के ही फ्लोर मेंशन की प्रेजेंट होती है, वो रिफ्यूज़ हो जाती है, और वो डीसी साहब के पास जाते हैं और डीसी साहब के पास अपील लगाते हैं। अपील में क्या होता है, ये पेपर क्लियर हो जाता है। उसकी कॉपी पार्टी उनको दिखाती है। ये मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ, ये ऑर्डर की कॉपी है। जब पार्टी ने उनको इस ऑर्डर की कॉपी को दिखाया तो इस ऑर्डर की कॉपी को मानने को उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जानता, आप जाइए और डीसी साहब के पास ही जाइए और वहीं से आप इसको अप्रूव करा के लाइए। तो कहने का मतलब ये है कि एक रेक्टिफिकेशन जो रिफ्यूज़ हो जाती है उसको रजिस्टर्ड कर देते हैं पैसा लेकर, और दूसरा जब पार्टी उनको ऑर्डर दिखाती है तो उस ऑर्डर को मानते नहीं हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक पेपर और। इस पेपर में जनाब क्या करते हैं, एक रिलीज़ डीड होती है जो कि विदाउट कंसिडरेशन के लिए अप्लाई होती है और पार्टी उसको एग्जीक्यूट करती है। उसका स्लिप नंबर है 10772। ये रिलीज़ डीड अप्लाई होती है और ये जनाब क्या करते हैं, 26 तारीख को ये अप्लाई होती है और 26 तारीख को इसको ये रिफ्यूज़ कर देते हैं, ये कहकर कि इसमें कंसिडरेशन अमाउंट नहीं आ रही है, मैं इसको रजिस्टर्ड नहीं करूँगा। बात वही पैसे का लेन देन की बात हुई, पार्टी ने मना कर दिया तो ये पेपर रिफ्यूज़ कर दिया। अब क्या होता है कि वही पार्टी जब बात करती है कि सर देखिए आपने पहले भी एक रिलीज़ डीड करी है, वो भी विदाउट कंसिडरेशन पे करी है, तो कहता है कि मैंने कोई ऐसा पेपर ही नहीं किया। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेपर जनाब ने इन्होंने ये पेपर रजिस्टर्ड किया है। ये 100 रुपये के पेपर रजिस्टर्ड कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जिस पेपर में इनको पैसा मिलता है ये पेपर वो रजिस्टर्ड करते हैं, जिसमें पैसा नहीं मिलता वो ये पेपर रिफ्यूज़ कर देते हैं। अब मैं आप बताता हूँ कि इनके यहाँ एक रीडर हैं, वो है मिस्टर अनिल। सारी जो कार्रवाई है, जो लेन देन है, वो इन्हीं के माध्यम से करते हैं। कोई पेपर रजिस्टर्ड करना है तो वही बताता है, कौन सा रिफ्यूज़ करना है ये भी वही बताता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन जनाब को रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। हमने जब इनसे बात करनी चाहिए कि भाई आप ये बताइए, आप रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कौन कौन सा पेपर रिफ्यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सा पेपर रजिस्टर कर सकते हैं, तो ये कहते हैं मुझे इस चीज़ का पता नहीं है। तो ये हमारे को इशारा करके कहते हैं कि आप ये अनिल हैं, इनसे बात कर लीजिए।
तो कहने का मतलब ये है कि जिन सब रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं हो, तो मैं नहीं मानता कि वो सब रजिस्ट्रार की सीट पर बैठने के लायक आदमी भी नहीं है। तो सरकार से विनती है कि जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में या उसको ये मालूम ही नहीं है कि मैं कौन सा पेपर रजिस्टर कर सकता हूँ, कौन सा पेपर रजिस्टर नहीं कर सकता, तो सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को सीट पर ना बिठाया जाए, उन लोगों को बिठाया जाए कम से कम जिनको इन चीज़ की नॉलेज हो। एक भ्रष्टाचार इनका और हमारे सामने आया, पिछले 1-1.5 महीने में इन्होंने करीबन 150 से या 200 के करीब इन्होंने जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड करी हैं, जो कि बवाना या इनके जुडिक्शन में नहीं आती हैं। उसमें हमें ये पता चला है कि एक पावर ऑफ अटॉर्नी करने के ये 15,000 रुपये चार्ज करते हैं और ये अपने आदमियों से ही इसमें लेन देन कर लेते हैं। और जैसा कि मेरा मानना है, अगर ये इसकी कैलकुलेशन की जाए 200 अटॉर्नियों के, तो अप्रोक्स ये 30-40 लाख रुपए की एक अमाउंट बनती है, जो ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार करके बैठे हुए हैं। और फिलहाल मेरा सरकार से ये कहना है कि आप आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी और माननीय केजरीवाल जी, आप ये कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है, तो कृपया करके आप जो हमने तथ्य दिए हैं उन तथ्यों को आप देखें, उस ऑफिस की इंक्वायरी कराएं, क्या ये आदमी इस तरीके से काम कर रहा है। बस मेरा सरकार से यही कहना है कि आप भ्रष्टाचार को ख़त्म करें और आम आदमी के ऊपर जो इस तरह के दबाव बनाकर पैसा वसूला जाता है उसको दूर किया जाए। और अब मैं आपको फिर किसी सब रजिस्ट्रार ऑफिस के बारे में जब हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी, उस वक्त हम आपको एक नया वीडियो और लेके आएंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा दिल्ली सरकार से और डीसी साहब से और डिप्टी कमिश्नर से कि आप इसकी जांच कराइए, और जांच में अगर ये आदमी जो हमने जो आपको तथ्य दिए हैं सही निकलते हैं, तो इन्हें कृपा करके उस सीट से हटाएं। बस तब तक के लिए अगर कोई और ऐसा हमारे पास मैटर आएगा तब हम उसके बारे में फिर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।